जावेंगे जी सद्भाव से रविदास परमादरणीय जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, परमादरणीय जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परमादरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदगी करते हुए परम आदरणीय बाल जटी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदगी करते हुए एवं दूर दराज से आए हुए साध संगत जी एवं संत महापुरुषों जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदगी करते हुए मैं आप लोगों के चरणों में विनती करता हूं कि महाराज जी के नाम का एक बार हम सब मिलकर के जो जाघोष करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के, बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के, सभी संत महापुरुषों की गुरु प्रेमियों, तमाम साध संगत जी आज ब्रह्मलीन स्वामी हरमलदास जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में आज इस धरा पे उपस्थित हुए हैं। तो महाराज जी ने सभी को एक जीवन जो देकर भेजा है। किसी का जीवन 100 साल का होता है, किसी का जीवन 80 साल का होता है, किसी का 90 साल का होता है, और कोई बुराइयों की लत लगा करके जो 30 साल में ही संसार को छोड़ करके चला जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, बहुत बढ़िया वक्ता संत समाज यहाँ उपस्थित है। संपूर्ण रात्रि सतगुरु जी का सत्संग चलता रहेगा। मुझे कुछ आवश्यक कार्यक्रम और चल रहा है, वहां जाना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन विनती है आपके चरणों में साध संगत जी के, संतों के, कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन 100 साल का है, वो व्यक्ति मुझे उस जीवन का अगर 10 मिनट दे दे, क्या उसका जीवन अधूरा रह जाएगा? नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ओनली अपने जीवन की मुझे 10 मिनट देना है। ठीक है। और 10 मिनट ऐसा देना है कि आपको बात नहीं करना। जहां कोई कार्यकर्ता जो बैठा हुआ है वहीं पर बैठना है, कोई कार्यकर्ता जहां पर खड़ा हुआ है वहीं खड़ा रहना है, लेकिन 10 मिनट जो मुझे देना है बस। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, एक बार हम पंजाब की धरा पे गए तो वहां सत्संग चल रहा था। तो जब वहां सत्संग चल रहा था, जो भी वक्ता आ रहा था, सभी वक्ता जो तमाम गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी बोल रहे थे, और प्रत्येक वाणी के अंदर जो गुरु रविदास जी की छाप लग रही थी। तो हमने कहा कि महाराज जी, यहाँ तो अनेकों संत श्रवणदास जी महाराज जी, हरिदास जी महाराज जी, अनंत संत यहाँ हुए, तो क्या पंजाब की जो पावन संगत ने जो उनकी कोई वाणी तैयार नहीं की? तो महाराज जी ने सिर्फ एक बात कही कि गुरु शिष्य जब जो भजन सुमरण करते हैं तो उनका एक ही मंत्र होता है। जो गुरु का मंत्र होता है वही शिष्य का मंत्र होता है। और तमाम संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी की एक ही भक्ति है, एक ही ज्ञान है। जो शिष्य गुरु रविदास जी महाराज जी को ज्ञान को करता है तो वो सतगुरु के सम बन जाता है, अर्थात वो ज्योत में ज्योत हो जाता है, तो महाराज श्री के चरणों में चला जाता है, अर्थात वो सतलोक का निवासी बन जाता है, वो 84 में फंसा नहीं रहता। इसलिए पंजाब की पावन भूमि पे जो सतगुरु जी के मुख के द्वारा जो 40 जो वाणी और 41वीं आरती है, उसी का जो संचरण किया जाता है, उसी का वाचन किया जाता है। तो मेरा साथ संगत जी से निवेदन है कि इसी परिपाटी को हम भी जो
अपने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हम दोहराए, क्योंकि महाराज सतगुरु जी की भक्ति से पावन अन्य कोई भक्ति नहीं है। जिन महापुरुषों ने समय पर आके काम किया वे महापुरुष हरिदास जी महाराज जी हुए, वे बालजती जी महाराज जी हुए, वे बुद्धादास जी महाराज जी हुए, वे चेतानंद जी महाराज जी हुए, वे ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज जी हुए, और संपूर्ण संगत को जोड़ने का काम सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने किया। हमें सभी का सम्मान करना है, लेकिन हमारे धर्मगुरु, हमारे प्रवर्तक, हमारे जो शिरोमणि, वे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी हैं। महाराज जी ने एक सूक्ति में कहा है कि हर्षा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर यमपुर जावेंगे सदभाषे रविदास। हर्षा हीरा, अब हर्षा हीरा है क्या? जो हम सांस एक ले रहे और एक सांस दे रहे, एक सांस ले रहे हैं और एक सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, तो यही तो सतगुरु का नाम हरण कर रहा है। एक सांस में वो नाम आ रहा है और एक सांस में वो नाम वो जा रहा है। तो महाराज ने कहा कि अगर उस नाम को हम अपने जो हृदय के अंदर लगा ले तो अन्य किसी नाम की हमें जो आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए संसार अगर कोई है तो हमारा जो ये शरीर है, एक पिंड होता है, एक खंड होता है और एक ब्रह्मांड बन जाता है। तो हमारा अगर कोई ब्रह्मांड है तो ये शरीर हमारा ब्रह्मांड है। सर्वप्रथम सत्संग की प्रथम सार ये है कि हम अपने शरीर को जो स्वच्छ रखें। गुरु रविदास जी महाराज जी का ये पैगाम है, सर्वप्रथम अपने शरीर को हम जो स्वच्छ रखें। अब स्वच्छ कैसे होगा? अगर हमारी बहन बेटी अपने बालक के लिए 1 लीटर दूध लेती है तो बहन बेटी 2 या 3 बार उस पात्र को साफ करती है कि अगर वो पात्र गंदा होगा तो दूध सड़ जाएगा, और दूध सड़ गया तो मेरा बालक भूखा मर जाएगा। तो इसलिए बहन बेटी कई बार उस पात्र को साफ करती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने हमें भी एक पात्र दिया है, ये शरीर दिया है। महाराज श्री रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि माता का रज पिता का बिंदु, कौन मुसलमान कौन है हिंदू, मिल दोनों ने सृष्टि रचाई साधु रे भाई, ये दुनिया तो ब्रह्म न पाई। ये संसार की हमारे जो शरीर की उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एवं हमारे माता पिता के द्वारा हुई है। इसमें किसी का सहयोग नहीं। 3 तत्वों का इसमें सहयोग है, गुरु रविदास जी महाराज जी का एवं हमारे माता पिताओं का। जब 1 लीटर दूध के लिए पात्र को साफ किया जाता है, लेकिन ये अनमोल रत्न जैसा जीवन जो हमें मिला है, इसमें ये हम अवगुण लगा रहे हैं तो बड़ा दुख का विषय है। इस शरीर की हम स्वच्छता नहीं कर रहे हैं। मेरे नौजवान युवा एक दिन में 10 गुटखे खाते हैं, क्या उससे शरीर में ताकत होगी? अगर ताकत होगी तो हाथ ऊपर करो। ताकत तो नहीं होगी। मेरे नौजवान युवा एक दिन में 4 क्वार्टर पौवा दारू शराब पीते हैं, क्या उससे शरीर में स्वच्छता होगी? नहीं होगी। तो गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, सर्वप्रथम जो सत्संग की ये सार है कि हर प्रकार की स्वच्छता करना, अवगुणों से बचना, ये महाराज सदगुरु जी के सत्संग की जो ये प्रथम सार है। गुरु प्रेमियों, बिना गुरु के हुक्म के कोई काम नहीं होता। अगर सदगुरु ने हमें हुक्म दे दिया तो सत्संगी होने का यही हमारा परम कर्तव्य है। आज तक जिस संत का नाम हुआ है उन्होंने अपने गुरु का हुक्म माना है। जिन महापुरुष की आज हम जो बरसी पुण्य स्मृति मना रहे हैं, तो एक दिन महात्मा जी को नामदान दे दिया जती जी महाराज जी ने, लेकिन महाराज जी के मन में वो नामदान फिट नहीं हुआ। जैसे कि हमारी संगत के मन में जो वो नामदान फिट नहीं होता, वो असमंजन में होता है। तो महाराज जी हरमल दास जी ने जो जाल उठा लिया, कौन सा जाल उठाया? मछली पकड़ने का, और एक नदी के अंदर जाकर के जो वो कांटा डाल दिया, उसमें केचुआ फंसाया और कांटा डाल दिया,
और मछली पकड़कर खाई बनाई तो जति जी अंतर्यामी थे। तो जति जी को इस चीज का ज्ञान हो गया तो जति महाराज जी ने उठाई छड़ी और धाए धाए जो पीटना शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज जी मेरे से गलती होगी, आज के बाद में ये काम कदापि नहीं करूंगा। और उस दिन से जो महात्मा हरमल दास जी महाराज जी ने सतगुरु जी का हुक्म मानना शुरू कर दिया। तो मेरी प्यारी साध संगत जी, अगर आप अच्छे और सच्चे सत्संगी हो तो आज से गुरु का हुक्म मानना शुरू करो। जो सतगुरु का हुक्म बजाएगा वो ब्रह्म सत्संगी कहलाएगा। सत्संग की प्रथम सार ये है गुरु का वचन मानना। अगर हमने एक सत्संग लिया है तो सत्संग लेने का तात्पर्य, गुरु मानने का तात्पर्य कोई धन दौलत से नहीं होता। गुरु मानने का तात्पर्य है जीव को मोक्ष देना। और गुरु प्रेमियों, जीवन और मरण जो इस देह का होता है, इसका टाइम होता है। जैसे ये फूल तोड़कर हमने रखा है, इसकी एक अवस्था होती है। 1 महीने के बाद सौते ही पौधे से टूटकर नीचे गिर जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक अवस्था है। शरीर सबका जाना है, ये पंच तत्व में मिलना है, लेकिन जो जीव अजर और अमर है। सतगुरु की शरण में हम इसलिए जाते हैं कि सतगुरु का शब्द हमें मिल जाए और जीवन मरण से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें 84 से मुक्ति मिल जाए। अब कई बार वाणी के अंदर 84 शब्द का वर्णन हुआ। 84 का तात्पर्य है कि लग 84। धर्म प्रेमियों, 4 प्रकार की खान है। संतों को पता है, इच्छानाथ जी महाराज जी को पता है, 4 प्रकार की एक खान है। इस जीव की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है और एक खान में कितनी है? 21 लाख जीव एक खान में है। 21 चौक 84, 84 जीव 84 बार जन्म लेने के बाद बड़े प्रबले भाग से ये मानव का देह चोला मिलता है। तो धर्म प्रेमियों, जिसने गुरु को धारण नहीं किया है उसे गुरु धारण करना है। महाराज श्री रविदास जी महाराज जी बताते हैं, नुगरा मानुष ना मिले पापी मिले 1000, एक नुगरे के शीश पे तो 184 भार। अगर हमने गुरु को धारण नहीं किया तो 84 का भार हमारे ऊपर है। और अगर गुरु महाराज जी को हमने धारण कर लिया, सत्संगी हम बन गए और गुरु जी का हुक्म नहीं माना तो डबल 84 का भार हमारे शीश के ऊपर है। अब तुम समझ लो, हमें गुरुमुखी बनना है कि नहीं बनना, 84 भार उतारना है कि नहीं उतारना है, ये हमें समझ लेना है। और धर्म प्रेमियों, प्रथम सेवा माता पिता की होती है। अगर हम सत्संगी भी बन गए और गुरु की डेली मालिश करें, पैर दबा रहे हैं, माता पिता को दुखी करते हैं तो सत्संग नहीं लगेगा। इस चीज को अपने मन में जो समझ लो।